मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कल से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। बड़ी बड़ी सीटों पर बड़े बड़े उम्मीदवार आमने सामने। लाहौर के हल्का NA 130 में नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद करेंगी। मानसेरा में NA 15 में PTI के आजम सवाती और नून लीग के कायद नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 6 हल्कों से मैदान में उतरेंगी। मरियम नवाज के NA 119, 120 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ ने NA 123, NA 132 और NA 242 का इंतखाबी मैदान चुना। सदर मुस्लिम लीग नून ने 2 सूबाई हल्कों से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। इंतखाबी गहमा गहमी ने इलेक्शन पर छाए सर्द मौसम का जमूद तोड़ दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का NA 127 से इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार। NA 196 कंबर से भी कागजात जमा करवा दिए। मौलाना फजल रहमान के NA 44 DI खान से कागजात नामजदगी जमा। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी घर NA 180 कोटद्दू से इंतखाबात लड़ेंगी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन का आरो दफातर में उम्मीदवारों के साथ बदसलूकी का नोटिस। पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद और गुजरावाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है साफ शफाफ इलेक्शन के इनाकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को हिरासत करने पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ आरोप के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए 3 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर। अपीलों के फैसले 10 जनवरी तक किए जाएंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। मियाँ साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साबिक वजीर आजम पर ताक ताक कर निशाने। तमाम जमातों को मिलकर मुकाबले पर आने का चैलेंज दे दिया। साइफर की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। अदालत को साइफर केस को संजीदगी से लेना चाहिए, किसी सियासतदान के खिलाफ इंतकाम के हक में नहीं। मजीद कहा पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं चल रही। मुस्लिम लीग नून का 2018 का बदला लेने का ऐलान। फैसलाबाद के हल्का NA 102 से नून लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली का कहना है 2018 में RTS बैठाकर हमें हराया गया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ के शेर मैदान में अमल में आ चुके हैं। 9 मई का जुर्म करने वालों को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा PTI की कोशिश है इंतखाबात ना हो। मुतवक्के शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचाया जा रहा है। PTI अपने किए पर आवाम से माफी मांगे। इलेक्शन की आमद पर मुल्क भर में सियासी कारकुनों का जोशो खरोश अरूज पर। शहर शहर कारकुनों की अपने अपने अंदाज में उम्मीदवारों की पजीराई। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा बैंड बाजे समेत घोड़े पर सवार होकर RO ऑफिस आए। कहीं कारकुन ढोल की थाप पर रक्स करते उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। कहीं कारकुन जुलूस की शक्ल में उम्मीदवारों को लेकर कागजात जमा कराने आए। बानी PTI का नाम पार्टी सरबराहों की फहरिस्त से फारिग। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन को बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया।
पीपल्स पार्टी का सजावल में शराजी खानदान को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से शराजी खानदान के अफराद की मुलाकात। जिला ठट्टा और सजावल की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट पर भी तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में शराजी खानदान को 3 टिकट्स देने का फैसला किया गया। साबिक जिला नाजिम शफकत शाह शराजी और साबिक MNA अयाज शाह शराजी ने साबिक सदर से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इलेक्शन में जीत के दावे। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। PTI के जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नफीसा शाह बोली आइन के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाबात कराने चाहिए। मैं चाह रही थी अपने करक इलाके के लिए, उनके ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होती है पानी भरना और गैस बिजली, ये सहूलतें अभी तक जितने भी लोग आए हैं किसी ने ये सहूलतें नहीं दी। इंशाल्लाह मैं आके ये सहूलतें सबको दूंगी। टिकटॉकर संदल खटक भी इंतखाबी मैदान में कूद पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। टिकटॉकर का कहना है किस सियासी जमात से वाबस्ता हूँ अभी नहीं बता सकती। मेरे आबाई इलाके में मसाइल हैं जिनके हल के लिए मैदान में निकली हूँ। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद होगा। ये कमेटी का लॉन्ग मार्च है। कोई बलोच कमेटी या बलोच यकजहती काउंसिल नहीं है। ये बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तुरबत से निकले एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया। इनके मुतालबात किसी की समझ में नहीं आते। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का मकसद भारत के लिए वावेला मचाना था। मुट्ठी भर अफराद तमाम बलोचों की नुमाइंदगी नहीं करते। यकजहती कौंसिल के एहतजाज में खवातीन को निशाना नहीं बनाया गया। सियासी जमातें लापता अफराद के मसले को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दीगर कौमों के अफराद के कत्ल पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नाराज बलोचों के कमांडर्स की कौमी धारे में शमूलियत से भारत को धचका लगा। लापता अफराद भारत में हैं या कैंपों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को चार्जशीट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखने और तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा उनका मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। पंजाब में अभी तक 1 करोड़ से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं। 31 दिसंबर के बाद लाइसेंस फीस में इजाफा कर दिया जाएगा। पंजाब के 104 सिंध में फार्मासिस्ट की कमी है। फार्मासिस्ट शोबा सेहत में इंतहाई अहम है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज का कराची के मकामी होटल में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सिंध के नौमुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। दूसरी तरफ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध अब्दुल हफीज ने तमाम अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कराची में जराइम पेशा अनासर ने बुजुर्ग खातून को भी ना बख्शा। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में खातून से पर्स छीनने की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गली से गुजरती खातून से पर्स छीन लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई।